राना नायडू एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज जो कि हाल ही में नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई है, जो कि एक ऑफिशियल रीमेक है रे डोनोवन का, और वो भी एक अमेरिकन सीरीज थी। और इस सीरीज को मैंने अभी जस्ट देखकर खत्म किया है और मैं बोलूंगा भाई बढ़िया सीरीज थी। चाहे वो बात कर लो राना की एक्टिंग और वेंकटेश की एक्टिंग की, मुझे दोनों ही किर्राक लगे। और बाकी जो साइड कैरेक्टर्स थे, इस सीरीज को देखते देखते उन लोग के साथ भी आपके बॉन्ड्स बनते जाते हैं, जो कि एक सीरीज को बहुत ही इंपॉर्टेंट बनाता है पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वेब सीरीज को आप अकेले देखना प्रेफर करना, क्योंकि इस सीरीज में बहुत सारे 18+ सीन्स भरे हुए हैं जिसे आप फैमिली के साथ देखने के बाद रिग्रेट कर सकते हो, तो बी अलर्ट। और बाकी रही बात इस सीरीज की स्टोरी क्या होगी, तो वो कुछ ऐसा है जहाँ पे राना नायडू नाम का एक फिक्सर होता है जो कि बॉलीवुड में आने वाली कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो उससे वो सॉल्व करके देता है, चाहे उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसे किसी की जान भी लेनी पड़े। और ये जो राना नायडू है वो बहुत ही ब्रूटल बंदा रहता है, वो किसी की जान लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचता है। अगर इफ उसे किसी ने भी कोई भी काम दिया तो उस काम को पूरा कर ही दम लेता है, और उसके सारे काम एकदम प्रॉपरली चलते रहते हैं। फिर चाहे वो किसी भी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का छोटे से छोटा कांड हो या किसी पॉलिटिकल पार्टी के बंदे का बड़ा काम हो, पर बात वहाँ बिगड़ती है जहाँ पर उसका बाप 15 साल बाद जेल के बाहर आता है, और उसके बाप का नाम होता है नागा रायडू। और जेल के बाहर आते ही वो सीधा राना नायडू के घर जाता है, और वहीं पे राना नायडू और नागा रायडू दोनों का आमना सामना होता है। और वो राना नायडू अपने बाप को पसंद नहीं करता है, उसके पीछे का रीजन तो आपको वेब सीरीज देख के ही पता चलेगा। और वो नागा रायडू जेल क्यों गया होता है वो भी आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलेगा। और पर्सनली मुझसे पूछो तो ये सीरीज बहुत ही बढ़िया थी, और ये पूरी सीरीज किसी एक या दो बंदे के अराउंड नहीं घूमती है, पर इस सीरीज में बहुत सारे सेक्सुअल सीन्स ऐड किए गए हैं जो कि इस सीरीज के स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही आपको पता चल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता चल जाता है कि इस सीरीज में और क्या क्या हो सकता है। और इस सीरीज के राइटर ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है जहाँ पर आपको एक भी एपिसोड में सेक्सुअल सीन्स देखने ना मिले। देखो ये सारे सीन्स ऐड करने बढ़िया है, लेकिन ऐड वहीं पे करो जहाँ पर कुछ लॉजिक लगे। कहीं कहीं पर मुझे ये देखकर फील हो रहा था कि भाई ये वाला पार्ट तो भाई बस नाम के लिए घुसेड़ दिया है, जिसकी जरूरत नहीं थी। खैर फिर उसके अलावा और बात करें तो ये सीरीज हिंदी में तो निकली है, लेकिन ये प्रॉपर हिंदी नहीं है। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैदराबादी हिंदी बोलते हैं, जो कि आपको एक्सेंट सुन के पता चल जाता है, लेकिन वो एक्सेंट सुन के आप बहुत ही एंजॉय करोगे, जिसकी वजह से आपको ये सीरीज देखने का मजा दुगना हो जाएगा। और साथ में बात करें इसकी स्टोरी लाइन की, तो इसकी स्टोरी बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही ग्रिपिंग है, आपको पूरा टाइम ये सीट पे बांधे रखेगी। और हर एक एपिसोड खत्म होने के बाद आपको यही लगेगा कि अगला एपिसोड कब देखे। और बाकी अब बात करें ये सीरीज मुझे कैसी लगी, तो ये सीरीज ओवरऑल मुझे बहुत ही बढ़िया लगी, एंड मैं इसे दूंगा 3 स्टार। बाकी तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय।